नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का अपने YouTube के चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इजी पे के जनधन केंद्र के कुछ अपडेट्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा और मैं ना लगातार आपसे इधर उधर की बातें करता रहूंगा तो और भी वीडियो लंबा हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि जनधन केंद्र इजी पे का एक प्रोजेक्ट है जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये चाहते हैं कि यह सिस्टम जो है हर पंचायत, हर राजस्व ग्राम तक पहुंचे। अभी इन्होंने इसे बिहार, बंगाल, झारखंड, पंजाब और उड़ीसा आदि में शुरू किया है। जनधन केंद्र उन्हीं को मिलेगा जो इजी पे के रिटेलर हैं। इजी पे के जो रिटेलर हैं वो जनधन केंद्र शुरू करके अपने आसपास के लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ अपडेट्स पे चर्चा करने के लिए यह वीडियो है, क्योंकि मैंने इस पे लगातार वीडियोस बनाए हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं क्या है कुछ नया अपडेट्स इनके साथ। तो दोस्तों, क्या है कि जनधन केंद्र में आप जब जनधन केंद्र के साथ जुड़ते हैं तो आप तो इजी पे के रिटेलर हैं ही, साथ ही आपको इजी मनी की जो इनका ही एक वेबसाइट है इजी मनी को डॉट इन, उसके साथ आप जुड़ जाते हो और आपको कुछ नई सुविधाएं भी मिल जाती है, जैसे एईपीएस, माइक्रो एटीएम, ये सब सुविधाएं तो आपको इजी पे के पोर्टल में मिलता ही है। साथ में आप यहाँ से लोन आदि का काम कर सकते हैं। अब क्या है कि आप यहाँ पे लोन का काम कर सकते हैं, माइक्रो एटीएम सेल भी कर सकते हो, वो भी किस्तों पे। किस्त पे अब माइक्रो एटीएम देना कंपनी ने शुरू कर दिया है। कंपनी का लीगल पेपर तो सभी को ही जानते ही हैं, क्योंकि एनपीसीआई लिस्टेड कंपनी है, तो इसके लीगल पेपर पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि कंपनी जो है एमजे डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो इजी पे के नाम से जानी जाती है, और हाइक इंडिया माइक्रो बेनिफिट फाउंडेशन, जो इजी मनी का एक संयुक्त केंद्र बनता है इजी पे जनधन केंद्र। इसे हर है ना गांव में खोला जाएगा जहां पे 2000 की आबादी, यानी एक एफआई विलेज, मान लीजिए कि एक एफआई विलेज यानी राजस्व ग्राम में यह खोला जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जनधन केंद्र खुलता है तो यहाँ पे लोग अपना मेंबरशिप कार्ड बनवाते हैं। कार्ड बनवाने के लिए कंपनी जो है 120 रुपए का चार्ज करती है, जिसमें 100 रुपए ग्राहक को ही वापस आ जाते हैं रिचार्ज के रूप में, हर महीने 20 रुपए करके। और वो 5,000 तक का लोन ले सकते हैं, जो हर कार्ड के साथ प्री अप्रूव्ड लोन होता है। जैसे ही कार्ड आप बनवा लेते हो 7 दिन के बाद आप मिनिमम जो है 5,000 तक का लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम जो है कंपनी 49,000 तक का लोन देती है, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रोसीजरों से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बाकी कंपनियां भी लोन दे रही हैं, तो यहाँ पे क्या नया है? यहाँ पे नया यह है कि एमजे डिजिटल सोल्यूशन से अगर आप लोन लेते हैं तो यह लोन प्रत्येक दिन के हिसाब से इंटरेस्ट लेता है। जबकि बाकी कंपनियों में क्या होता है कि अगर आप एक बार लोन लेते हैं, अगर 45 दिन के लिए लोन लिया है तो पूरे 45 दिन का इंटरेस्ट पहले ही कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि मान लो आपने 5,000 रुपये लिया है, तो यहाँ कंपनी हर 1,000 पे 1 रुपये लेती है। यानी अगर आपने 10 दिन रखा 5,000 रुपये, तो 50 रुपये ही आपका इंटरेस्ट अमाउंट हुआ, यानी आपको 5,050 रुपये ही जमा करना है। जबकि अगर बाकी कंपनियों की लोन की तुलना करें तो होता ये कि अगर आप उसे 10 दिन भी रखते तो आपको टोटल जो है 45 दिन का इंटरेस्ट के साथ ही पैसा जमा करना पड़ता है। आने वाले समय में कंपनी जो है 49,000 तक का भी लोन देने वाली है, और कुछ है ना नए जो है लोन की फैसिलिटी भी ऐड कर रही है, जो जून के महीने में लाइव हो जाएगा। जैसे 10,000 तक का लोन अपने रिटेलर्स के लिए, 25,000 तक का लोन, और जो जनधन के संचालक हैं उनके लिए भी 25,000 तक का लोन का प्रावधान कंपनी कर रही है। यानी अब जो रिटेलर हैं जीपे के, वो क्या कर सकते हैं कि जनधन केंद्र की मदद से 25,000 तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे रिटेलर बनने के लिए हमें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप जनधन केंद्र लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो आवेदन का पोर्टल दिया हुआ है, लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आवेदन के समय है ना हम तो क्या करें, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करें, लेकिन आगे क्या क्या लगे। देखिए, सबसे पहला बात, जनधन केंद्र लेने के लिए आपके पास 10 बाय 10 का एक कमरा होना चाहिए, आपको इजी पे का रिटेलर आईडी होना चाहिए, या आपके पास माइक्रो एटीएम है ना होना चाहिए, या आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप जनधन केंद्र लेते हैं तो आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है, 10 बाय 10 का कमरा होना जरूरी है, वहाँ पे बिजली आदि की सुविधा होनी चाहिए, लैपटॉप आदि होना चाहिए, और बिजली बिल की कॉपी भी आपको लगेगी। अगर आपके पास अभी अपने नाम पे नहीं है तो आप अपने जो सदस्य हैं जहाँ पे आप चला रहे हैं या रूम ऑनर है उसके नाम पर बिजली बिल भी संलग्न कर सकते हैं, लेकिन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यहाँ पे अर्निंग का प्रोसीजर क्या है कि जितना भी कंपनी जो है प्रोसेसिंग फी लेती है उसका 80% आपको देती है, और मेंबरशिप कार्ड बनाने पे आपको 15 रुपए प्रति कार्ड का मिलता है, और कंपनी इंटरेस्ट जितना कमाती है उसका 15% आपको मिलता है।
और कंपनी जो है टोटल पैसे जो लेती है कैसे लेती है कि पहले 490 रुपए आपका कटेगा अपने रिटेलर पोर्टल से जब आप आवेदन करेंगे। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन सही होगा तो सीएसएफ एएसएम या कंपनी के कोई भी पदाधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और उस समय आपको 13,000 रुपए देने हैं, जिससे आपको माइक्रो एटीएम, ब्रांडिंग किट, आरडीबी जो है मिल जाएगी। और जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, 100 रुपए के स्टम्प पेपर पे भी, याद रखेंगे 100 रुपए का 2 स्टम्प पेपर भी लगता है। अब क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपसे जो वेरिफिकेशन टीम है वो ले लेती है और कंपनी के हेड ऑफिस भेज देती है, उसके बाद आपको इजी मनी की आईडी मिल जाती है और आपसे कंपनी 25,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है। उसी 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले कंपनी आपको लोन बांटने का पूरा फैसिलिटी देती है। आपका जब भी काम छोड़ेंगे आपको 25,000 रुपए वापस हो जाएंगे। एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर मान लो आपने लोन का सेंटर ले लिया, ढंग से काम नहीं कर पाए, तो कितना पैसा रिटर्न होगा? पहला, आपका 25,000 रिटर्न हो जाएगा। दूसरा, आपका जो माइक्रो एटीएम आप तो यूज कर ही रहे हैं, यानी 5,000 वहां भी आ गया, यानी आपके 38,000 में लगभग 29,000 से 30,000 का सामान आपको बैक ही हो जाता है। ब्रांडिंग किट आपके काम का ही, क्योंकि अगर मान लो जनधन के नहीं भी चला रहे हैं तो इजी पे का रिटेलर आईडी तो आप चलाते ही रहेंगे। अगर आप छोड़ते भी हैं तो आपको ब्रांडिंग किट भी लगभग 2,000 का मिल जाता है, यानी आपका मात्र 5 से 6,000 का ही इन्वेस्टमेंट जाता है। अगर आप फंस जाते हैं कि है ना हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं सीख पा रहे हैं, हम करना ही नहीं चाह पा रहे हैं, या गांव में आप लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कोई बड़ा रिस्क नहीं। अब क्या है कि आपका जो 25,000 रुपए कंपनी लेती है, एक साल के बाद, ध्यान देंगे, एक साल के बाद किसी अमाउंट के बदले हर साल का 8% ब्याज भी आपको कंपनी देती है इसी सिक्योरिटी अमाउंट के बदले। अब आपको क्या है, जनधन केंद्र में आवेदन कैसे होगा कि आपको इजी पे की वेबसाइट इजी पे को.इन खोलना है और वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जनधन केंद्र है ना एप्लीकेशन का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जाकर के जेडीके एप्लीकेशन में जाकर के आप आवेदन कर देंगे, जिसमें 490 रुपए कटेगा। वहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम मांगेगा, अगर आपके पास है ना जो वहाँ के लोकल सीएसएफ हैं उनका नाम और कोड है तो डाल देंगे, नहीं तो ये कोड आप डाल सकते हो, ठीक है, सेल्स पर्सन के रूप में। जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सेल्स पर्सन का नाम प्रिंस कुमार, कोड भी दिख रहा होगा आपको। अब क्या है, लोन के प्रकार यहाँ पे कई तरह के लोन है। अभी जो लोन लगभग एक्टिव है वो क्या है, पहला है शुभ लोन, जो है 1,000 से लेकर के 1,000 रुपए तक का ही है। यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग फी जो है 20 रुपए कटेगा, यानी आप जैसे ही लोन के लिए आवेदन करेंगे 1,020 रुपए का लगभग है ना आपका चार्जेस हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 1,020 रुपए कंपनी ले लेती है। अब क्या होता है, जनधन केंद्र वाला सिर्फ आवेदन करेगा, आवेदन के समय जो जनधन केंद्र वाले हैं उनकी वॉलेट से 20 रुपए कटता है प्रोसेसिंग फी, ये पैसा आपको वापस आ जाएगा। ध्यान देंगे, प्रोसेसिंग फी पहले आपके वॉलेट से कटेगा, फिर आपको वापस आ जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेसिंग फी। और जो लोन ले रहे हैं उनको 20 रुपए कट के जाएगा, यानी अगर 20 रुपए प्रोसेसिंग फी है तो 1,000 में 20 रुपए माइनस होकर 980 रुपए ही उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि 30 दिन का ये लोन है, यानी 1 रुपए दिन, यानी हर दिन का 1 रुपए। अगर 5 दिन उन्होंने लगा तो 1,005 रुपए ही उनको वापस करने, जो प्रोसेसिंग फी था वो तो हो गया। और आपको प्रोसेसिंग फी का फिर 80% जो है 15 दिन पे कंपनी कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में भेज देती है, ठीक है, यानी आपके वॉलेट पे आ जाता है। बाकी इंटरेस्ट का भी जो अर्निंग है वो 15 दिन और 1 महीने के जो शेड्यूल्स हैं उस पर आपको कमीशन मिलता है। इसके अलावा आप स्माइल लोन दे सकते हैं 2,000 रुपए तक का, ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग फी 30 रुपए है और है ना इसका जो है हर दिन का 2 रुपए के हिसाब से होगा अगर 2,000 दे रहे हैं तो। इसके अलावा इंस्टा लोन है जो आपका है ना 5,000 तक का है। इसके अलावा आप माइक्रो एटीएम के लिए लोन दे सकते हैं जो 5,000 रुपए का है। जो भी रिटेलर हैं इजी पे के, अगर वो माइक्रो एटीएम किस्त पे लेना चाहते हैं तो अपने जनधन केंद्र से संपर्क करके वो एम एटीएम ले सकते हैं किस्त पे। मात्र है ना उनको 999 रुपए 6 महीने का किस्त लगेगा और उनके पास माइक्रो एटीएम हो जाएगा। एक बार ये लोग 5,000 नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं तो आप जो है लोन पे भी माइक्रो एटीएम ले सकते हैं, इसलिए आप अपने आसपास के जनधन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जो हैप्पी लोन देती है जो 5,000 से 15,000 रुपए तक का है, ठीक है, यह जो है ना 90 दिन का है जो 3 किस्तों में जमा होता है। और इसके अलावा एक लोन और है 15,000 से 49,000 तक का जो 1 साल के लिए होता है, जिसकी 12 किस्तें होती हैं, टोटल 12 किस्त में वो जमा होता है पैसा। इसके अलावा कंपनी जो है और भी कुछ लोन जून में ऑफर कर रही है, एक 10,000 तक का लोन आ रहा है, एक रिटेलर के लिए 25,000 तक का लोन आ रहा है और जनधन केंद्र संचालक के लिए भी 25,000 तक का लोन आ रहा है।
विशेष जानकारी और अपडेट्स के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। रिटेलर बनने के लिए, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, पंजाब आदि में अगर आपको सीएसएफ बनना, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में सीएसएफ का पोस्ट खाली होगा तो वो भी आप बन सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएसएफ बनते हैं तो साथ में आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं कंपनी का, और आने वाले टाइम में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो चैनल पार्टनर भी बनते हैं, जिसके लिए कंपनी कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेती है चैनल पार्टनर बनाने का। और आपको क्या होगा, उस डिस्ट्रिक्ट पे जो भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो आपके नीचे हैं नहीं है, जो भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे हैं नहीं है, उनके ट्रांजेक्शन पे इनकम आएगा। तो अगर बाकी अपडेट्स के लिए आपको जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे अभी के अभी संपर्क कर लीजिए। आप हमें कॉल कीजिए, लेकिन ऑफिस टाइम पे ही कॉल कीजिएगा। रात के 11 बजे अगर वीडियो देख रहे हैं भैया, कॉल मत कीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिएगा और सुबह कॉल कर लीजिएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।